सुप्रभात बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। आज मैं आप लोगों को डीएलएड प्रथम वर्ष में निर्धारित सिलेबस F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक विकास के अंतर्गत इकाई 2 में निर्धारित बिहार की बहुभाषिक परिदृश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग अभी पिछली कक्षा में जूम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुभाषिकता के विषय में पढ़ाए थे और आज हम उसी बहुभाषिकता के अंतर्गत बिहार के बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न प्रकार के समुदाय के धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग, विभिन्न प्रकार धर्म का पालन करते हैं लोग, तो भाषाएं भी भिन्न भिन्न होगी। लेकिन हम जिस राज्य में हमारा महाविद्यालय स्थित है उस राज्य की बहुभाषिकता के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बिहार के भाषिक प्रदेश के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपके सामने बिहार का नक्शा हो या भारत का नक्शा हो, मैप हो, तो आप उसमें एक बार मेरी बातों को सुनते हुए ध्यान दीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी क्या है? तो बिहारी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। प्रथम जो है भोजपुरी है, दूसरी मैथिली है और तीसरी मगही है। तो हम आज बात करेंगे कि भोजपुरी और मगही और मैथिली में क्या संबंध है। तो मगही भोजपुरी से सर्वाधिक प्रभावित है। जैसे कि पटना में मगही बोली जाती है और हम भोजपुरी आपके पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, जो भी मुजफ्फरपुर, तो ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे हम भोजपुरी बोलते हैं। मैथिली जो है बंगला भाषा से नज़दीकी संबंध बनाती है। जब किसी पश्चिम बंगाल जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे आप लोग, तो वहाँ की जो भाषा सुनेंगे और अपने मैथिली प्रदेश के, मैथिली क्षेत्र के जो निवासी हैं, बच्चे हैं, उनकी भाषा सुनेंगे तो थोड़ा सा मैच करेगी, मतलब एक दूसरे से घुली मिली नज़र आएगी। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी सबसे बड़ी बोली है और बोलने वालों की संख्या के आधार पर भोजपुरी सबसे बड़ी बोली मानी गई है। हिंदी में इस प्रकार से कुल 18 बोलियाँ हैं, जिसमें भोजपुरी सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। और बात करते हैं कि भोजपुरी हिंदी का विकास, भोजपुरी बोली का विकास किस प्रकार से हुआ। तो मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। राजा भोज के वंशजों में इस मल्ल राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी भोजपुर बनाई और पहले इसका केंद्र शाहाबाद था। जैसे कि आप लोग बिहार के रहने वाले जानते होंगे शाहाबाद के बारे में, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग सामने बिहार का मैप या नक्शा रखिए जिससे आप अध्ययन करते हैं। और इसके बाद जो है शाहाबाद बनने के बाद यहाँ की जो बोली को मलिका, साहवी नाम दिया गया। यह बिहार के आरा, छपरा, भोजपुर, सारण, चंपारण जिला में बोली जाती है। साथ में बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो भोजपुरी बोली है अपने बिहार में तो बोली ही जाती है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बनारस, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया, श्रावस्ती, गोरखपुर में भी बोली जाती है। और विदेशों में भी इस बोली का बहुत प्रचलित है। तो विदेशों में फिजी है, त्रिनिदाद है, टोबैको है, मॉरिशस है। तो इस प्रकार से जो है ये बोलियाँ बोली जाती है। अब हम बात करते हैं मगही की। तो मगही जो है ये मागधी का भी विकसित रूप है। यह भोजपुरी के सर्वाधिक नज़दीक है और ये पटना, गया और आपके जो झारखंड अब से अलग हो गया है वहाँ हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर, पलामू तक भी बोली जाती है। और तीसरी बोली आपकी जो है बिहार की बहुभाषिकता के अंतर्गत मैथिली है। ये अंग, विदेह, बज का मिला हुआ रूप है। मिथिलांचल में ज़्यादा बोली जाती है। ये मिथि का अर्थ होता है मिला हुआ। पुराणों में भी इसे तिरुहितिया कहते हैं। ये बंगला के सर्वाधिक नज़दीक है। ये बिहार में
चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, संथाल, मालदा, दिनाजपुर, नेपाल के तराई तक बोली जाती है। इसे स्थानीय रूप में दरभंगिया और संथाली भी कहते हैं। इसका स्थापना समृद्ध साहित्य है और इसे संविधान में मान्यता मिल चुकी है। और हमारी जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली है उसकी बात संविधान में बात चल रही है। तो मैथिली जो है अपनी 8वीं अनुसूची में अपना स्थान बना ली है। धन्यवाद।